क्या आप अपने गम्य के मार्ग में अकेले हैं? यदि आप अकेले नहीं भी हैं तो आप जल्दी अकेले हो जाइए। यदि आप अकेले नहीं भी होंगे तो आप अकेले कर दिए जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने गोल के मार्ग में अकेले हैं? क्या आप जिस निशाने तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के सफ़र में क्या आप अकेले हैं? ऐसे तो ये सफ़र अकेले ही तय की जाती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिस निशाने तक पहुँचना चाहते हो सारे लोग मिलकर आपको वहाँ तक पहुँचने में सहायता करें। कुछ लोग कुछ दूर तक सहायता कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ दूर तक सहायता कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ समय तक प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर आखिरकार आपको उस निशाने तक पहुँचने के लिए आगे का सफ़र अकेला ही तय करना होगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के गोल में सहायक नहीं हो सकता, और होना चाहे तो भी उसके दिल की बात को नहीं समझ सकता। और आखिरकार एक व्यक्ति दूसरे की सहायता को अपर्याप्त महसूस करता है, और दूसरे की सहायता पर डिपेंड होने वाला व्यक्ति अपने गोल से चूक जाता है, क्योंकि अपने गोल के विषय में कमज़ोर हो जाता है और हमेशा दूसरे की सहायता खोजता रहता है। पर जो व्यक्ति अपने निशाने की ओर दौड़ता चला जाता है, मैं चलने की बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं दौड़ने की बात कह रहा हूँ। दौड़ने का मतलब है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पर रहना। चलने वाले व्यक्ति इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे देख सकता है, पर दौड़ने वाला व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देख सकता, वो सीधे निशाने की ओर ही देखता है। जब आप इसी रीति से अपने निशाने की ओर दौड़ते चले जाएंगे, अर्थात अपने गोल को ध्यान में रखकर उस ओर सिर्फ उसी ओर देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में जो कोई भी एक अच्छे उद्देश्य को लेकर जो आगे बढ़ता है, उसके साथ परमेश्वर होता है। और जी हाँ, परमेश्वर होता है बोलने से एक अदृश्य परमेश्वर का स्मरण आता है, पर आप लोग को इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप दृश्य में प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक भले उद्देश्य में साथ रहेगा। वो इसलिए कि वो खुद भले उद्देश्य से इस धरती में आए। भला उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य अपनी जिंदगी को भलाई के लिए जिए और ईमानदारी, सच्चाई और इंसानियत के साथ ज़िंदगी बिताएं। और इस उद्देश्य के लिए लोग प्रेरित करने हेतु और उन्हें ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए शुद्ध करने हेतु और ऐसे ज़िंदगी के लिए सामर्थ्य मिलने के लिए क्रूस का दुख उठाए, वो क्रूस पर बलिदान भी हुए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। अब जो कोई भी उसी से सहायता चाहते हैं, उन सबों की सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अब जीवित हैं। इसलिए आपके भले उद्देश्य में प्रभु यीशु मसीह को शामिल कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चलिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। प्रभु यीशु मसीह आपका पूरा साथ निभाएगा। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। उसका वादा है कि यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वह आपके जीवन काल भर वो आपके साथ रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोग से कहना यह है कि आप जल्दी से अकेले हो जाइए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए अकेले हो जाइए, नहीं तो ऐसे भी आप अकेले किए जाएंगे। आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, भलाई से जीना चाहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहें तो आप अकेले कर दिए जाएंगे। आपको सबसे पहले टोकने वाला आपके घर के लोग ही होंगे। आपको सबसे पहले टोकने वाले आपके परिवार के लोग ही होंगे। उसके बाद आप रिश्तेदार में से ही होंगे। आप लोगों से सहायता पाना चाहेंगे, सहायता के लोगों की ओर आप ताकेंगे, पर आपकी सहायता कहीं से नहीं होगी। वो इसलिए कि आप दुनिया की चाल नहीं चलते। आपको यह सुनने को मिलेगा, क्या तुम ही ईमानदार हो? क्या तुम क्या दुनिया को बदल दोगे? क्या दुनिया का ठेका तुमने लेकर रखा है कि भ्रष्टाचार को मिटा दोगे? इसका मतलब यह हुआ कि आप भलाई के मार्ग में, ईमानदारी के मार्ग में, अच्छाई के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में बिल्कुल आप अकेले हैं। आपको कोई साथ नहीं देने वाला। आपको कोई डिस्क्रीज कर सकता है पर इंक्रीज कोई नहीं करने वाला। तो ऐसे समय में जब आप अकेले ही कर दिए जाने वाले हैं
तो पहले ही आप अकेले हो जाइए। आप अकेले हो जाइए करके मैं जो आपसे कह रहा हूँ, तो इससे आप परेशान मत होइए, ना घबराइए कि ऐसा ना लगे आप लोगों की आपके परिवार वालों से मैं आपको अलग कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल आपके हाथ में क्यों है? मोबाइल इसलिए है कि आपको अकेला कर दिया जाए। मोबाइल हाथ में रखकर एक व्यक्ति अपने घर में भी अकेला हो जाता है। मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि पत्नी को पति से ज़्यादा मोबाइल प्रिय लगता है, पति को पत्नी से ज़्यादा मोबाइल प्रिय लगता है, बच्चों को माता पिता से ज़्यादा मोबाइल प्रिय लगता है, और कई माता पिताओं को बच्चों से भी ज़्यादा मोबाइल प्रिय लगता है, क्योंकि उसके अंदर उनकी अभिलाषाएं छुपी हुई है, उसके अंदर उनकी लत छिपी हुई है। इस बात को शैतान जानता है, इसलिए बहुत अच्छा उपाय निकाला है कि हर एक मनुष्य को एक दूसरे से अलग कर दे, क्योंकि उनकी यूनिटी बनी रहेगी, शैतान के लिए खतरा होगा। इसलिए शैतान ने उपाय निकाला है कि हर एक मनुष्य को अलग कर दें, मतलब बाहरी तौर पर साथ रहो, इकट्ठे रहो, परिवार में रहो, सब मिलके रहो, ऐसे करके भाषण दे सकता है, पर भीतर से ही वह ऐसा उपाय करके रखा है कि हर एक मनुष्य एक दूसरे से अलग हो जाए। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है कि मोबाइल एक मनुष्य के लिए कितना प्रिय हो गया है, कितना नज़दीक हो गया है? उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। आप जानते हैं मोबाइल के कारण कितना नुकसान है। रेडिएशन द्वारा होने वाले नुकसान के अलावा मनुष्य का इमोशंस छोड़कर है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल बिल्कुल 100% नुकसानदायक है, 100% ख़राब है, मैं नहीं कहता। 10-15% मोबाइल भी सही है, उसके द्वारा मिलने वाली जानकारियाँ भी 10-15% सही है, पर जो 80-85-90% है जो बुरा है, उसी से आपको कौन बचाएगा? एक मनुष्य से यही तो असंभव है। जब एक मनुष्य के हृदय के तार, इमोशंस के तार छेड़ दिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो उसका हृदय उसके कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति अपने उद्देश्य में बहकने लगता है, और हृदय के द्वारा बहकाया जाकर वो डगमगाने लगता है और उद्देश्य विहीन हो जाता है, बहकी हुई चाल चलने और बहके हुए ज़िंदगी को जीने लगता है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि आप किसी एक अच्छे उद्देश्य के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को दुनिया के द्वारा अकेले किया जाने से पहले ही आप अपने आप को अकेला कर लीजिए, और उस अकेले के सफ़र में प्रभु यीशु मसीह को शामिल कर लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो अच्छी ज़िंदगी जिया है, वो एक अच्छा आत्मा है, वो एक भला आत्मा है, अर्थात वह परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का मानव रूप प्रभु यीशु मसीह है। हम मनुष्य के पहुंच में होने के लिए ही वो मनुष्य रूप में आया। प्रभु यीशु मसीह के उस कही बात को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपना प्राण बचाता है वो खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। मतलब यह है कि एक मनुष्य को मरना तो है ही है, वो कैसी मौत मरेगा उसको नहीं मालूम। विफल होकर मरेगा, बदनाम होकर मरेगा, अपनी मौत मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, या कोई मार डालेंगे, या कोई आत्महत्या कर लेगा, या किस रीति से मरेगा उस व्यक्ति को नहीं मालूम। तो एक मनुष्य के लिए मृत्यु कभी न कभी आनी तो है ही है, पर उसी मृत्यु से डरे बिना जब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मर जाते हैं, अर्थात अपना प्राण को प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर अर्थात अपनी जिंदगी जीने के उद्देश्य को सेकेंडरी कर मतलब अपनी जिंदगी मतलब संसार की अभिलाषाओं के अनुसार या किसी की थोपे गए चाहत के अनुसार जीने को अपना उद्देश्य ना बनाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण अर्पित करे, अर्थात यह मान लें कि मैं संसार के लिए मर गया, लोगों के थोपे जाने वाले अभिलाषाओं के लिए मैं मर गया, अपने खुद के लिए भी, अपने खुद के अभिलाषा के लिए मर गया, पर अपनी ज़िंदगी को मैं प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, अपनी ज़िंदगी को मैं तुझे समर्पित करता हूँ, और तेरे लिए मैं जीऊँगा, और तेरे उद्देश्यों को मैं जीऊँगा, और मेरे जो भले उद्देश्य जो तुझे भाते हैं मैं उसके लिए जीऊँगा। तो आप सच मानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, और उसके उद्देश्य में जीने के लिए आपकी सहायता करेगा, और आपके उद्देश्य को पूरी करने के लिए भी वो सहायता करेगा।